नाजरीन, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग इतनी मेहनत करते हैं कि खून पसीना एक कर देते हैं, फिर भी उनकी जेब खाली रहती है और जिस्म बीमारियों का घर बन जाता है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे नसीब वाले हैं जिनके पास रिस्क इतना होता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है और चेहरे पर ऐसी रौनक होती है कि बुढ़ापा भी उनके पास फटकने से डरता है। आखिर क्या राज है उनकी इस कामयाबी का? क्या ये सिर्फ किस्मत है? नहीं, आज मैं आपको कुरान पाक की उस छोटी सी सूरत के बारे में बताने वाला हूँ जिसे अगर आपने सही तरीके से पढ़ लिया तो आपकी ज़िंदगी में वो इनकलाब आएगा जो बड़े बड़े लोग भी नहीं ला सके। लोग कहते हैं कि ज़ीरो से हीरो बनना नामुमकिन है, लेकिन आज मैं आपको वो रूहानी फार्मूला बताऊंगा जो न सिर्फ आपकी तंगदस्ती को ख़त्म करेगा बल्कि आपके जिस्म से बीमारियों को ऐसे नचोड़ देगा जैसे कपड़े से पानी। एक ऐसी सूरत जिसकी बरकत से खाना जहर नहीं बनता, मीदा बीमार नहीं होता और चलता फिरता इंसान चलती फिरती करामत बन जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि दौलत आपके पीछे भागे और सेहत आपका साथ कभी न छोड़े, तो अगले चंद मिनट इस वीडियो का एक एक लफ्ज़ गौर से सुनिएगा, क्योंकि आज आपके नसीब का दरवाज़ा खुलने वाला है। दोस्तों, सूरत कुरैश कुरान पाक की वो अजीम शान सूरत है जिसका नुज़ूल ही रिज़्क़ की फरावानी, अमन और सखावत के लिए हुआ। अगर आप तारीख उठाकर देखें तो कुरैश के लोग साल में 2 बड़े सफ़र किया करते थे, एक सर्दी का और एक गर्मी का। इन मुश्किल तरीन सफ़रों में ना उन्हें दुश्मन का खौफ होता था और ना ही भूख का। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने इस सूरत में उन्हें अमन और रिज़्क़ की ज़मानत अता फरमाई थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वही 4 आयात आज हमारी ज़िंदगी कैसे बदल सकती हैं? मुफस्सिरीन और रूहानी माहिरीन कहते हैं कि ये सूरत खौफ और भूख के खिलाफ एक मजबूत किला है। अगर आप रिज़्क़ की तंगी की वजह से रातों को सो नहीं पाते या कर्ज के बोझ ने आपकी कमर तोड़ दी है, तो ये वजीफ़ा आपके लिए एक रूहानी खजाने से कम नहीं। लेकिन बात सिर्फ पैसों तक महदूद नहीं। तहकीक ये बताती है कि हमारी 90% बीमारियों की जड़ हमारा मीदा होता है। और सूरत कुरैश वो वाहिद कलाम है जो इंसानी जिस्म के अंदर निज़ाम हज़म को दुरुस्त करता है। चाहे मर्दाना कमज़ोरी हो जो अक्सर सुस्ती और खून की कमी से होती है, या वो पुरानी बीमारियां जो दवाओं से ठीक नहीं हो रहीं, इस सूरत का विर्द जिस्म के ज़र्रे ज़र्रे को नई ज़िंदगी अता करता है। आज हम सिर्फ वजीफ़ा नहीं सीखेंगे बल्कि ये समझेंगे कि कैसे ये छोटी सी सूरत एक इंसान को अंदर से बाहर तक हीरो बना देती है। ये कोई आम मालूमात नहीं बल्कि उन लोगों के मुशाहिदात हैं जिन्होंने अपनी फना होती हुई ज़िंदगी को दोबारा आबाद होते देखा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब एक शख्स का मीदा दुरुस्त हो जाए और उसकी रूहानियत बेदार हो जाए तो उसका सबसे पहला असर कहाँ नज़र आता है? दोस्तों, वो असर सबसे पहले नज़र आता है आपके चेहरे और आपकी उम्र पर। आपने आज तक हज़ारों क्रीम्स, डाइट्स और फिटनेस प्लान्स के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी रूहानी एंटी एजिंग का तस्वुर किया है? ये एक ऐसी हैरत अंगेज़ दवा है जो आपको किसी डॉक्टर के क्लिनिक में नहीं मिलेगी। जो शख्स पूरे ईमान और यकीन के साथ सूरत कुरैश का विर्द करता है, अल्लाह ताला उस पर से वक्त का असर कम फरमा देता है। इसका मतलब ये नहीं कि उम्र रुक जाती है, बल्कि इसका मतलब ये है कि वक्त से पहले बुढ़ापा आपकी दहलीज पर कदम नहीं रखता। आज के दौर में हम देखते हैं कि 25 साल का जवान 40 साल का लगने लगता है। चेहरे पर झरियाँ, बालों का गिरना और जिस्म में मुस्तकिल थकन। लेकिन इस सूरत की बरकत ऐसी है कि ये आपके सेल्स को अंदर से ताज़ा रखती है। आपकी उम्र चाहे 50 हो या 60, जो कोई आपको देखेगा वो धोखा खा जाएगा। लोग आपसे पूछेंगे, आखिर वो कौन सा छुपा हुआ नुस्खा है जो आपके चेहरे की रौनक को मांद नहीं होने देता? ये कोई आम दवा नहीं बल्कि अल्लाह के कलाम की वो कुदरती चमक है जो आपकी शख्सियत को पुरकशिश बना देती है। आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी और आपका जिस्म 20 साल के जवान की तरह चुस्त व तवाना महसूस होगा। लेकिन ये तो सिर्फ पहली बरकत है। इससे भी बड़ा एक और राज है जो आपकी जेब और आपकी दौलत से जुड़ा है, जिस पर से पर्दा उठना अभी बाकी है। जब चेहरा जवान हो जाए तो इंसान की अगली सबसे बड़ी तलाश क्या होती है? यकीनन वो है रिज़्क़। इतना रिज़्क़ कि इंसान को किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। अब जो राज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये वाकई ज़ीरो से हीरो बनने की सीढ़ी है।
उलमा फरमाते हैं कि जो शख्स हर खाने के बाद सिर्फ 5 मरतबा सूरत कुरैश पढ़ने का मामूल बना लेता है, अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ के दरवाजे ऐसे खोल देते हैं कि उसकी अपनी अक्ल दंग रह जाती है। ये अमल आपकी जेब में ऐसी बरकत डाल देता है कि पैसा आता भी है और ठहरता भी है। आपके कारोबार, नौकरी या जरिया आमदन में ऐसी वुसअत आती है कि आप खुद हैरान होकर कहते हैं, ये सब कहाँ से हो रहा है। ये कोई अचानक लॉटरी नहीं, बल्कि मुसलसल बरकत है। वो बरकत जो अल्लाह अपने कलाम के साथ जुड़े लोगों को अता फरमाता है। लेकिन ज़रा ठहरिए, इस वजीफे का एक और ऐसा जिस्मानी मोजज़ा भी है जो आज के दौर में किसी नेमत से कम नहीं। हम सख्त डाइटिंग करते हैं सिर्फ इसलिए कि ढोल की तरह निकला हुआ पेट अंदर चला जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब आप खाने के बाद 5 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ते हैं तो ये आपके खाने के हर जर्रे को नूर में बदल देती है। ये नूर जिस्म में चर्बी को जमने नहीं देता, मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त करता है, और वो पेट जो बाहर निकल चुका होता है रफ्ता रफ्ता अंदर होना शुरू हो जाता है। ये सिर्फ एक दुआ नहीं, बल्कि एक रूहानी मेटाबॉलिज्म बूस्टर है जो जिस्म को दोबारा मुतवाज़िन और फिट हालत में ले आता है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक ऐसा अमल जो एक तरफ आपका बैंक बैलेंस बढ़ा रहा हो और दूसरी तरफ आपको फिट, स्मार्ट और हल्का फुल्का बना रहा हो। क्या इससे बेहतर कोई फॉर्मूला हो सकता है? तो नाजरीन, अब तक आप ये जान चुके हैं कि ये वजीफ़ा किस तरह आपके रिज़्क़ और आपकी फिटनेस पर असरअंदाज होता है। लेकिन दोस्तों, दौलत के अंबार हों या फिटनेस का जुनून, ये सब बेमानी हो जाता है अगर आपका मायदा आपका साथ ना दे। आज के दौर का सबसे बड़ा मसला यही है कि हम खाते तो ग़िज़ा हैं, मगर वो हमारे जिस्म में जाकर जहर बन जाती है। थोड़ा सा खाएं तो पेट फूल जाता है, या फिर वो मुस्तकिल बोझलपन जो आपको सारा दिन सुस्त रखता है। डॉक्टर इसे गैस, तेजाबियत और बदहज़मी कहते हैं, मगर उलमा इसको एक गहरी बात में बयान करते हैं। जब खाना सही तरह हजम ना हो तो वो शिफा नहीं रहता, फसाद बन जाता है, और यही फसाद आगे चलकर कमजोरी, दर्द, सोजिश और कई पोशीदा बीमारियों की जड़ बन जाता है। यहाँ सूरह कुरैश अपना तीसरा करिश्मा दिखाती है। जब खाने के बाद इस सूरे की तिलावत की जाती है तो अल्लाह ताला मैदे के गिर्द एक रूहानी ढाल कायम फरमा देते हैं। ये ढाल खाने के उन जहरीले असरात को ज़ाइल कर देती है जो गैस, तेजाबियत और बदहज़मी पैदा करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, कुछ लोग बहुत परहेज करते हैं फिर भी बीमार रहते हैं, और कुछ लोग सब कुछ खाकर भी तंदुरुस्त रहते हैं। फ़र्क सिर्फ एक चीज़ का होता है, बरकत। सूरह कुरैश पढ़ने वाले का खाना उसके लिए शिफा बन जाता है, वबाल नहीं। बदहज़मी जैसे मसाइल जड़ से ख़त्म होने लगते हैं, और मैदा आहिस्ता आहिस्ता इतना मजबूत हो जाता है कि गोया किसी 18 साला जवान का निज़ाम हज़म हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैदे की यही खराबी हमारी रगों में किन पुरअसरार बीमारियों को जन्म देती है? कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड, दो ऐसे नाम जो आज तकरीबन हर घर की आजमाइश बन चुके हैं। लोग हजारों रुपए खून को पतला करने वाली दवाओं और यूरिक एसिड के कैप्सूल्स पर खर्च कर देते हैं। परहेज के नाम पर अपनी पसंद का खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी जिस्म के जोड़ों में दर्द और दिल की घबराहट खत्म नहीं होती। आज की जदीद साइंस उनका हल ढूंढते ढूंढते थक चुकी है, लेकिन हमारे इस्लाम में उसका हल सदियों पहले दे दिया गया था। उलमा फरमाते हैं कि जब आप खाने के बाद सिर्फ 5 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ लेते हैं तो ये अमल सिर्फ आपका हाजमा ही दुरुस्त नहीं करता, बल्कि ये आपके खून के लिए एक फिल्टर का काम करता है। इसकी बरकत से जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की सतह आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होने लगती है, और वो यूरिक एसिड जो आपके जोड़ों में दर्द पैदा करता है वो जिस्म से खारिज होना शुरू हो जाता है। ये वजीफा आपकी रगों की सफाई करता है, जिससे दिल के अमराज का खतरा न होने के बराबर रह जाता है। तसव्वुर करें, वो दवाओं का ढेर जो आपके साइड टेबल पर पड़ा रहता है वो उस छोटी सी सूरे की बरकत से हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। आपका खून पाक साफ हो जाएगा और आप खुद को इतना हल्का फुल्का महसूस करेंगे जैसे आपके जिस्म से कोई बोझ उतर गया हो। दोस्तों, जब हमारा जिस्म बीमारियों से पाक हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड जैसे मसाइल हल हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी एक ऐसी खालिस तवानाई पैदा करती है जिसे हमने पहले कभी महसूस नहीं किया होता। लेकिन अक्सर होता क्या है, हम खाना खाते हैं और फौरन नींद या सुस्ती का गलबा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे खाना हमारी ताकत बढ़ाने के बजाय हमसे हमारी ताकत छीन रहा हो।
ज़्यादातर लोग खाना खाने के बाद नमाज या जिक्र में दिल नहीं लगा पाते क्योंकि उनका जिस्म फूड कोमा या सुस्ती का शिकार हो जाता है। ये सुस्ती दरअसल उस खाने का असर होती है जिसमें बरकत शामिल ना हो। लेकिन सूरह कुरैश का ये 5 मर्तबा का अमल उस पूरे मंजरनामे को बदल देता है। उलमा एक बहुत बड़े राज की बात बयान फरमाते हैं कि जब आप ये वजीफा पढ़ते हैं तो अल्लाह उस खाने से सुस्ती निकाल देता है और उसे नूरी तवानाई में बदल देता है। अब वो खाना आपके लिए सिर्फ कैलोरीज का जरिया नहीं रहता, बल्कि वो आपके अंदर इबादत का ज़ौक़ पैदा करता है। आपका दिल नमाज के लिए मचलने लगता है, ज़िक्र इलाही में सुकून मिलता है और आपका जिस्म थकन के बजाय एक अजीब सी हल्की फुल्की राहत महसूस करता है। ये वो ताकत है जो आपको ज़ीरो यानी सुस्ती और गफलत से निकालकर हीरो यानी अल्लाह का मकबूल बंदा बना देती है। दोस्तों, अब तक आपने सूरह कुरैश की वो 5 हैरत अंगेज बरकतें सुनी जो किसी मोजज़े से कम नहीं। लेकिन याद रखिए, किसी भी वजीफे का मुकम्मल फ़ायदा उसी वक्त होता है जब उसे दुरुस्त तरीके और पूरे यकीन के साथ किया जाए। तो आइए अब इस ज़ीरो से हीरो बनाने वाले अमल का सही तरीका नोट कर लीजिए। मरहला नंबर 1, अव्वल व आखिर दुरूद पाक। सबसे पहले आपने खाना खाने के बाद दुआ पढ़कर 1 मर्तबा दुरूद इब्राहिमी या कोई भी दुरूद पाक जो आपको याद हो पढ़ना है। दुरूद पाक हमारी दुआओं और आमाल की कबूलियत की कुंजी है। मरहला नंबर 2, सूरह कुरैश की तिलावत। उसके बाद आपने 5 मर्तबा सूरह कुरैश पढ़नी है। बिस्मिल्लाह के साथ शुरू करें और पूरी सूरह मुकम्मल करें। 5 मर्तबा पढ़ने में आपको मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, लेकिन ये 1 मिनट आपकी पूरी जिंदगी के 24 घंटे बदल देगा। मरहला नंबर 3, आखिर में दोबारा दुरूद पाक। जब आप 5 मर्तबा सूरह कुरैश पढ़ लें तो आखिर में दोबारा वही दुरूद पाक 1 मर्तबा पढ़ें जो आपने इब्तिदा में पढ़ा था। मरहला नंबर 4, वक्त और मामूल। ये अमल आपने हर उस वक्त करना है जब आप खाना खाएं, चाहे वो सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच हो या रात का डिनर। हत्ता कि अगर आप दिन में कोई भारी स्नैक या इजाफी खाना भी लेते हैं तो इस अमल को वहां भी दोहराएं। कुछ लोग पूछते हैं, क्या हमें खाने पर दम करना है? तो याद रखिए, आपने खाना खाने के बाद अपने ऊपर दम कर लेना है या सिर्फ दिल में नियत करके पढ़ लेना है। इसकी बरकत आपके जिस्म के अंदर जाकर अपना काम शुरू कर देगी। उलमा फरमाते हैं, इस अमल की सबसे बड़ी शर्त यकीन है। जितना पुख्ता आपका ये यकीन होगा कि मेरा अल्लाह इस कलाम की बरकत से मुझे शिफा और रिज़्क देगा, उतनी ही तेजी से आप अपनी जिंदगी में तब्दीली देखेंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो सिर्फ एक मालूमात नहीं थी, बल्कि हिदायत का एक रास्ता थी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तरह दूसरे लोग भी इस मुसीबत के दौर में खुशहाल और सेहतमंद हो जाएं, तो इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से ज़रूर शेयर करें। कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें ताकि हमें पता चले कि आपने इस पैगाम को सुना भी और समझा भी। और मज़ीद ऐसी ही रूहानी और रिसर्च बेस्ड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।